अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो देखा। मेरे को जूते के पैसे चाहिए। अरे तू बोलना कितना चाहिए? 1 लाख 1 रुपया, 2 लाख, 5 लाख 1 रुपया। अब ये वीडियो देखकर आपको लग रहा होगा कि अरे बाप रे क्या बात है, व्हाट अ सक्सेसफुल मैन, उसने उसको इतने पैसे मांगे और इसने इतने सारे दे दिए, क्या बात है। अगर ये वीडियो देखकर तुम्हारे मन में ऐसे विचार आ रहे हैं तो इस समाज ने मिलकर तुम्हारी मति मार दी है। आज हम बात करने वाले शादियों में जूते चुराने की रस्म के बारे में। एक दिन मैं ऐसे बैठा था और मैं सोच रहा था कि मेरी शादी हो रही है। काफ़ी कठिन था मेरे लिए सोचना, लेकिन मैंने कोशिश की। तो हाँ दीदी, मैं जा रहा हूँ दीदी अभी थोड़ी देर में। तो मैं एक दिन ऐसे बैठकर अपनी शादी इमेजिन कर रहा था। एक के बाद एक रिचुअल चलता रहा, एक के बाद एक रस्म, और मैं उस बिंदु तक आकर पहुंचा जहाँ पर वो होता है, वो तुम्हारा जूता चुरा कर ले जाते हैं, वो वहाँ तक पहुंचा अपनी सोच में। ठीक है, उन्होंने मतलब मेरा जूता चुराया, ठीक है, और फिर वो मेरे से पैसे की मांग करने लग गए और मेरी सोचने की क्षमता मर गई वहाँ पे। सही में मतलब मैं उसके आगे सोच ही नहीं पा रहा था कि मैं अब क्या करना है। ये अनुभव मेरे लिए बिल्कुल ऐसा था जैसे तुम्हारा दिन का 1 GB खत्म हो गया भाई, वो जो मैसेज आता है ना खत्म, इसके बाद अब खत्म, तुम इंटरनेट नहीं एक्सेस कर सकते अभी। मैं इस चीज़ के लिए तैयार ही नहीं हूँ। मतलब मुझे पता है क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में, लोग क्या करते हैं, लेकिन मैं वो चीज़ नहीं दोहराना चाहता। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए पता नहीं। शायद मुझे अपना होमवर्क शुरू कर देना चाहिए। चुप साली, बकवास करती है हरामखोर। व्यक्तिगत रूप से अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे शादी एक बहुत ही बचकानी चीज़ लगती है। ठीक है, मतलब क्या बकवास है ये। लेकिन आज से 1-2 साल बाद आपको बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर मैं आपको ये कहते हुए मिलूं कि अरे शादी तो बहुत अच्छी बात है, मुझे शादी करना बहुत पसंद है, यू नो। आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अभी मुझ में समझ की कमी है। 1-2 साल बाद जब मैं थोड़ा और समझदार हो जाऊंगा, जब मैं थोड़ा मैच्योर हो जाऊंगा, तब मेरे को पता चलेगा कि शादी क्यों करनी चाहिए। आज तक कोई है जो बिना शादी के रह पाया है? नहीं ना, तो शादी करनी चाहिए। इसलिए लोग सोचते हैं कि आदमी शादीशुदा नहीं होता तो उसको खाना नहीं नसीब होगा। Isn't it a misogynist thought हो जा? Anyways guys, let's get back to the topic. शादियों में जूते चुराने की रस्म। इस बारे में मैंने सोचा कि ये चीज शुरू कैसे हुई। हम ये करेंगे, मजा आएगा, और सब लोग करने लग गए। तो हमेशा की तरह मैंने yahoo.com पर सर्च किया। और हाँ, मैंने yahoo.com पर सर्च किया, ना कि गूगल पे। I'm a free mind, तो yahoo.com पर मुझे एक आर्टिकल मिलता है। तो आओ जरा हम उस आर्टिकल को पढ़ते हैं। रात के 12 बजे हम आर्टिकल पढ़ने वाले, ये मजा आएगा। हरजिंदगी.com का ये आर्टिकल मिला है। शादियों में दूल्हे के सिर्फ जूते क्यों चुराए जाते हैं, इसके पीछे भी है एक अहम वजह। मंडप में जाते समय जूतों को उतार दिया जाता है और इसलिए उन्हें चुराना आसान है। दूल्हे की कोई और चीज जैसे पगड़ी, तलवार, साफा चुराना अशोभनीय माना जाता है। ये चीजें शौर्य का प्रतीक मानी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, काफी शौर्य का प्रतीक होता है ये। दूल्हे के पास तलवार देखी है तुमने? मैं सच बताऊं, मुझे किसी दूल्हे के पास जब तलवार दिखती है तो कैसा लगता है? मुझे मेरा बचपन याद आता है। बचपन में मैं भी स्पाइडरमैन बनता था। मेरे पास स्पाइडरमैन के कपड़े थे, वो पहनता था मैं, और मेरे को लगता था कि मैं स्पाइडरमैन हूँ। क्या मेरे हाथ से जाली निकल रहे हैं? नहीं। क्या मैं दीवार पर चढ़ सकता हूँ? नहीं। लेकिन मेरे को लगता था कि मैं स्पाइडरमैन हूँ। हालांकि साइंस की मदद से इसका एक कारण ढूंढा जा सकता है। एक साइकोलॉजिकल रिसर्च का मानना है कि जूते आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताते हैं। ये मैं जी न्यूज़ की साइट पर गया, मुझे वहाँ भी यही चीज़ मिली। इसके अलावा और 2-3 साइट्स पर मैं गया, उस पर भी मेरे को यही चीज़ लिखी मिली। तो अगर इतने सारे लोग बोल रहे हैं तो ये बात सच होगी ना। हेलो गाइज, आई हैव दिस पर्सन विद मी। मेरे साथ अभी मेरे सामने अभी बैठा है आहूजा, पता नहीं कौन है। हेलो गाइज, मेरे सामने अभी बैठा है ऋषिकेश। टीवी यस। भाऊ ये जूते बड़े बढ़िया हैं तुम्हारे। यस। क्या आपकी उधर शादी में जूते चुराने की रस्म होती है? होती है। उसके पीछे का वैज्ञानिक कारण पता है आपको? वैज्ञानिक? देखो, ये जितनी भी पुरानी चीजें चलती आ रही है, ये ऐसे ही नहीं चलती आ रही है। ठीक है, इसके पीछे साइंस होता है। तुमको पता है जूते से व्यक्ति का व्यक्तिमत्व पता चलता है? नहीं। हाँ, तेरे को पता है उससे दूल्हे की पर्सनैलिटी पता चलती है। मतलब कि वो कितना पैसे देगा? नहीं, दूल्हे का जूता चुराते, वो इसलिए चुराते ताकि उसको उनकी पर्सनैलिटी का पता चले। तो अगर वो उस जूते से स्मेल आ रहा है तो उन्हें पता चलता है कि ये हाइजीन पसंद इंसान नहीं है। या फिर उस जूते की ग्रिप वगैरह देखी जाती है कि भाई जब अपने मेरे बहन को पीटा, तो ये सारी चीजें, तो इससे पता चलता है कि आदमी मतलब कितना हिंसक है, कितना क्या है, ये सब पता चलता है। आपके जूते बहुत ताबड़तोड़ लग रहे हैं।
जो घरेलू हिंसा होती है, डोमेस्टिक वायलेंस, पति पत्नी के बीच के झगड़े, मारपीट, भारत में क्यों नहीं होती है घरेलू हिंसा? क्योंकि हम लोग जूते से पर्सनैलिटी टेस्ट करते हैं। अगर पर्सनैलिटी टेस्ट में अगर दूल्हा फेल हो जाता है तो हम शादी वहीं पे रोक देते हैं। हाँ, लगाए थे हमने लाखों रुपए, बट जाओ यहाँ से। 3 Idiots में एक सीन है, वो नहीं क्या, वो चटनी गिराता है उसके जूते पे, बोलता है कि इसकी, तो उस इंसान के जूते पर चटनी गिरने से पहले तो वो काफी अच्छी अच्छी बातें कर रहा था, लेकिन जैसे चटनी गिर जाती है उसका जो असली स्वरूप है वो बाहर आ जाता है। ऐसा तो नहीं हो सकता है, शायद है कुछ ऐसा ही है। जूता बहुत कुछ बता देता है तुम्हारे बारे में, ठीक है। वो जो कहते हैं ना कि लुक्स डजंट मैटर, लुक्स डोंट मैटर, डोंट होता है, डजंट होता है, क्या होता है? लुक्स डोंट मैटर, ठीक है। इसका तो हम सोचते कि रुको ना यार, शूज मैटर, आउजा, शूज मैटर। नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, बुक जज द बुक बाय इट्स शूज। आर्टिकल की डेप्थ क्या थी, मतलब उसमें मर्म क्या निकल रहा है? अब आपकी इंटेलेक्चुअल डेप्थ जितना तो उसकी डेप्थ नहीं होगी, बट तो इस पूरे अध्ययन का निष्कर्ष क्या निकला? मेरे विचार से इसका निष्कर्ष यही निकला कि ये एक प्रथा है जो कि बनाई गई है ताकि तुम्हारी ताकि तुम्हें सबके सामने कमजोर दिखाया जाए। आई मीन यू आर अ मैन, ठीक है, और तुम्हें कोई पराई औरत आके पैसे मांगती है और तुम सबके सामने लज्जित होके दे देते हो। इट्स सच अ इमैस्कुलिन थिंग, ये नामर्दानगी वाली चीज है। मैं इस चीज का समर्थन कभी कर नहीं सकता कि कोई लड़की आके मेरे से पैसे मांगती है और मैं दे दूं। लेकिन भाई फिर आपका जूता तो लेकिन मैं नंगे पाँव घूमूंगा पूरे मंडप में। Who cares? Who cares? Today, smash. I'm a free mind. This is who I am.